कबीरदास जी एक जुलाहे थे। वह कपड़े बुना करते थे। शाम के समय वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कबीरदास जी की पुत्री कमाली के विवाह का दिन निश्चित किया गया, परंतु कबीरदास जी की तरफ से बारातियों के स्वागत और दान दहेज का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। गांव के लोग और रिश्तेदार आपस में बातें करते थे कि कबीर पता नहीं बारातियों का स्वागत कैसे करेगा। वह खुद तो सारा दिन ईश्वर की भक्ति करता रहता है। उसने तो अभी तक दहेज का इंतजाम भी नहीं किया है। ऐसा लगता है कबीर को अपनी पुत्री के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। कुछ लोगों ने यह बात लड़के वालों के घर तक पहुंचा दी कि कबीर ने अभी तक अपनी बेटी के विवाह के लिए कोई तैयारी ही नहीं की है। विवाह होने में कुल 3 दिन ही बचे थे। कबीरदास जी की माता जी को जब इस बात का पता चला कि लोग कबीर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वह रोते हुए कबीर जी के पास आई और कबीर जी से बोली, बेटा तुम सारा दिन ईश्वर की भक्ति करते रहते हो। सारा दिन राम राम करने की जगह अगर अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाते तो बेटी के विवाह के लिए हम धन इकट्ठा कर लेते। कबीरदास जी ने अपनी माता को जवाब दिया, माँ मैं सारा दिन अपना काम ही तो करता हूँ और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उस समय मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ। कबीरदास जी की माता जी ने कबीरदास जी को समझाते हुए कहा, बेटा तुम सिर्फ अपने काम पर मन लगाओ जिससे तुम अपनी बेटी के विवाह के लिए धन इकट्ठा कर लो। कबीरदास जी ने जवाब दिया, माँ मैं उस ईश्वर को भूलकर सारा दिन काम ही करता रहूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं जिस प्रभु का सिमरन करता हूँ, जिसकी भक्ति में लीन रहता हूँ, उस ईश्वर को भी तो मेरे बच्चों की चिंता होगी। कबीरदास जी की माता जी ने थोड़ा क्रोधित होकर उनसे कहा, जब भी मैं तुमसे अपने काम पर ध्यान लगाने को कहती हूँ, तुम हमेशा मुझसे यही कहते हो कि मेरा प्रभु सारे काम खुद कर देगा, मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर में शादी है, ना ही घर में कोई पैसा है और ना ही किसी के पास भी अच्छे कपड़े हैं। अब तो विवाह में भी सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि ऐसे में तुम्हारे भगवान क्या कर लेंगे। कबीरदास जी को यह बोलकर उनकी माता जी एक कमरे में गईं और कपड़े का एक थान उठाकर लाईं और उन्होंने कबीरदास जी से कहा, इस थान को लेकर बाजार में जाओ और इसे बेच दो। जो भी पैसे मिलेंगे उससे नए कपड़े ले आओ। मैंने तुमसे इस थान को छुपा कर रखा हुआ था। अगर तुम्हें इस थान के बारे में पहले पता चलता तो तुम इसे भी किसी को दान कर देते। कबीरदास जी उस थान को लेकर बाजार में बेचने के लिए चले गए, परंतु अभी वह थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें रास्ते में एक साधु मिला। उसके पास कपड़े नहीं थे। वह कबीरदास जी से ही उनके घर का पता पूछने लगा। कबीरदास जी ने उस साधु से पूछा कि तुम्हें कबीरदास से क्या काम है। तो उस साधु ने कहा, मुझे कपड़ों की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि कबीर बहुत रहमदिल और दानी है, इसलिए मैं उनके घर पर जाकर उनसे कुछ कपड़े लेकर आऊंगा। कबीरदास जी के मन में विचार आया कि घर में तो मेरी माता जी हैं, वह पहले से ही बहुत क्रोधित हैं। अगर यह साधु मेरे घर गया तो कहीं मेरी माता क्रोध में आकर इस साधु को कुछ गलत ना बोल दे। कबीरदास जी की माता जी ने जो थान उन्हें बेचने के लिए दिया था, उन्होंने उस थान में से कुछ कपड़ा काटकर उस साधु को दे दिया। वह साधु कबीरदास जी से कहता है, तुम तो मुझे कबीरदास के घर का पता बता दो। यह कपड़ा तो बहुत ही कम है, इस कपड़े से तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा, मुझे तो ज्यादा कपड़ा चाहिए। कबीरदास जी ने कुछ सोचकर उस साधु से पूछा, आप मुझे बताइए कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। उस साधु ने उत्तर दिया, मुझे तो पूरे 1 थान के कपड़े की आवश्यकता है। कबीरदास जी ने बिना कुछ भी सोचे समझे वह पूरा का पूरा थान उस साधु को दे दिया। वह साधु थान लेकर चला गया, परंतु कबीरदास जी सोचने लगे, मैंने सारा का सारा थान उस साधु को तो दे दिया है, परंतु अब मैं माता जी से क्या कहूँगा। वह तो बहुत क्रोधित होंगी। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कबीरदास जी ने सोचा कि अब वह घर नहीं जाएंगे। वह गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी का विवाह है, आप मेरी सहायता कीजिए। कबीरदास जी की बेटी के विवाह का दिन भी नजदीक आ गया था। कबीरदास जी के घर पर रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था, परंतु कबीरदास जी अपने घर पर नहीं थे। कबीरदास जी की माता बहुत परेशान थी। उन्हें दरवाजे पर आवाज सुनाई दी कि माँ जल्दी से दरवाजा खोलो। माता जी ने बाहर आकर देखा कि कबीरदास जी
एक बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। माताजी ने कबीर जी से पूछा कि यह सामान कैसे आया? तो कबीर जी ने कहा, आपने मुझे जो थान बेचने के लिए दिया था वह मैंने एक अमीर आदमी को बहुत अधिक पैसों में बेच दिया और उसी पैसे से मैं यह सारा सामान बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाया हूँ। माताजी ने कबीरदास जी से कहा, पहले तो कभी भी थान का इतना मूल्य नहीं मिला, जरूर तुमने किसी से कर्जा लिया होगा। इस थान के इतने पैसे कैसे मिल गए? कबीरदास जी ने अपनी माता से कहा, वह थान बहुत महंगे दामों में बिका है, इसलिए तुम चिंता मत करो। कबीरदास जी ने सारा सामान घर में रख दिया। जब कबीरदास जी की बेटी की बारात आई तो बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। पूरा गांव विवाह के अवसर पर कबीरदास जी के घर पर आया। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं लगी। कुछ लोग सिर्फ ऐसे भी थे जो वहां पर सिर्फ तमाशा देखने आए थे कि कबीर ने कैसा इंतजाम किया है। लोग आपस में बातें करने लगे कि कबीरदास जी ने पूरा इंतजाम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। पूरे गांव में और रिश्तेदारों में कबीरदास जी की प्रशंसा होने लगी। विवाह का सारा काम कबीरदास जी खुद कर रहे थे। बारातियों के भोजन करने के बाद कबीरदास जी ने भोजन के थालों को भी अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। जब उनकी माताजी ने कबीरदास को बर्तन उठाते हुए देखा तो उन्होंने कबीरदास जी को ऐसा करने से मना किया। तो कबीरदास जी ने कहा, माँ, मुझे यह काम कर लेने दो, आज मेरा मन सेवा करने को कर रहा है। शाम होने पर उनकी पुत्री की विदाई हो गई। सभी कामों के हो जाने के बाद कबीरदास जी अपने आसन पर बैठ गए। तब उनकी माताजी उनके पास आईं। उन्होंने कबीरदास जी से पूछा, बेटा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने इतना अच्छा शाही प्रबंध कैसे किया है? सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कबीरदास जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम सुबह बात करेंगे, इस समय मैं बहुत अधिक थक गया हूँ। कबीरदास जी की माता बहुत अधिक परेशान हो गई कि कबीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। कबीरदास ने कभी मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया है। वह सुबह होते ही कबीर के पास गई तो उन्होंने देखा कि कबीरदास जी घर पर नहीं थे। उनकी माताजी ने सोचा कि कल रात की बात से शायद वह क्रोधित हो गया है और कहीं चला गया है। कबीरदास जी की माताजी को याद आया कि कबीर अक्सर गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। जब माताजी गंगा नदी के किनारे पहुंची तो उन्होंने देखा कि कबीर वहां पर बैठा हुआ है। माताजी ने कबीरदास से पूछा, बेटा, तुम मेरी इतनी छोटी सी बात से नाराज होकर यहाँ पर आ गए हो? तुमने तो अपनी बेटी का इतना अच्छा विवाह किया है, मैंने तुमसे कुछ पूछ क्या लिया? तुम गुस्सा हो गए हो? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? सारे गांव में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है और तू नाराज होकर यहाँ पर आकर बैठ गया है। कबीरदास जी ने अपनी माता को जवाब दिया, मैं तो यहाँ पर बैठकर खुद को कोस रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे का प्रबंध ही नहीं कर पाया। ऐसे कैसे हो सकता है? माताजी ने हैरान होकर कबीरदास जी से पूछा, सारा विवाह तो तुम्हारे सामने हुआ है, सारा काम तुमने अपने हाथों से किया है और विवाह का सारा सामान भी तुम खुद ही लेकर आए थे। तुमने अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले तुम घर चलो, हम घर जाकर ही बात करेंगे। कबीरदास जी अपनी माताजी के साथ घर की तरफ चल दिए। रास्ते में लोग भी कबीरदास जी की बेटी की शादी की तारीफ कर रहे थे। कबीरदास जी को लगा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। घर पहुंचते ही वह हैरान रह गए। उन्होंने बोला कि मैं तो 3 दिन से घर पर ही नहीं आया हूँ, फिर यहाँ पर कौन आया था जिसने यह सारा प्रबंध किया है? कबीरदास जी ने अपनी माता जी से कहा, माँ, मैं तो 3 दिन से घर पर ही नहीं आया था। जो कपड़ा आपने मुझे बेचने के लिए दिया था वह थान मैंने एक साधु को दे दिया था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कबीरदास जी की माता जी ने कहा, बेटा, तुम कुछ याद करो, कल तुम खुद बारातियों के जूठे बर्तन उठा रहे थे। कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, वह कोई और नहीं था, वह खुद ईश्वर मेरा रूप लेकर मेरे घर पर आए थे। अगर कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करता है तो ईश्वर खुद उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। वह ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है और उसकी सहायता करने अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।